नमस्कार। राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव और हमारा साथ दे रहे हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सबका भी स्वागत है राशिफल में। इस संसार में हर इंसान अपनी कुछ खास नियति लेकर आता है, उसे कुछ संदेश देना होता है, कोई अधूरा काम पूरा करना होता है। तो हमारा और आपका जन्म यूं ही नहीं हो गया, हमें किसी उद्देश्य के लिए यहां भेजा गया है। ब्रह्मांड की ताकतें हमारे जरिए कुछ कहना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं उसे अपने कर्मों में उतारना है हमें राशिफल के जरिए। तो राशिफल आपको बताता है कि आपके जीवन का मकसद क्या है और आपको आपके मकसद तक पहुंचाना ही राशिफल का मकसद है। तो आइए शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ, फिर करेंगे आपके आज की बात। आज 26 सितंबर 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा तिथि है देर रात 3:09 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। हस्त नक्षत्र है आज दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और आज शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। घट स्थापन है, मातामय या मातामयी श्राद्ध है, अग्रसेन जयंती। तो हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, मकसद हमारा क्या है? अगर वो मकसद आपके सामने है, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं कोई जरा सा भी धुंधलापन है आपकी निगाहों में, तो उस धुंधलेपन को साफ कर देना राशिफल का काम है। आपको आपकी जिंदगी में आपकी पहचान दिलाना, आपके मकसद तक पहुंचाना हमारी कोशिश है। तो मेष और वृषभ इसी कोशिश में आज के दिन से शुरुआत करते हैं। कैसा है दिन, क्या है आज के दिन का मकसद, कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। मेष राशि वाले घर परिवार में अपनों से मुंह ना मोड़ें और अपने मन में अपनों के लिए तकरार की स्थिति भी ना बनाते चले जाएं। अगर आपकी माँ ने आपको कुछ कह दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके खिलाफ हैं। वो आपका अच्छा ही चाहती हैं और आपको ज़िंदगी में फलता फूलता देखना चाह रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? निजी जीवन का सुख बनाए रखने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। सबसे पहले तो अपने मन में बिठाए हुए नकारात्मक विचारों को हटाना पड़ेगा। जिंदगी हम सब के लिए रोज़ कोई ना कोई नई चुनौतियां खड़ी करती है। ऐसे में अपनी सूझबूझ बनाए रखने से ही फायदा होता है। क्या ना करें इस समय में? अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगाएं, क्योंकि आपका मन कहीं भटकता चला जा रहा है और इसका बुरा असर आपकी पढ़ाई पर और पढ़ाई से जुड़े नतीजों पर पड़ सकता है। अगर आप किसी काम या कारोबार में हैं तो अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ओर से कमियां नजर आ रही हैं। अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए भी जूझना ही पड़ता है, ताकि आप अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रखें। सेहत से जुड़ी समस्याएं बार बार उभर सकती हैं, चाहे वो छोटी ही बात क्यों ना हो। फिर भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा दर्शा रहा है कि आप खान पान में किसी भी तरह का अनुशासन नहीं ला पा रहे और यही इस समय की कमी हो सकती है। पैसे से जुड़ी सही योजना बनाने से ही लाभ होगा। कामकाज की वजह से पैसे की ज़रूरतें बढ़ सकती हैं, इसलिए उधार लेना या उधार चुकता कर लेना, ये फैसले आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप कोशिश करके कुछ उधार चुकता ही कर दें। वृषभ राशि वाले रिश्तों को संभाले रखने के लिए हर तरह से जागरूक हैं और आपने वो सारे कदम उठाए हैं जो आपको अपनों से जोड़ें। आपको लोगों को समझने का मौका भी मिलेगा और आप रिश्तों में आपसी तालमेल को बेहतर करते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपको बहुत मेहनत करनी होगी और ये समय आपको हर तरह से उस मेहनत का अच्छा फल भी देगा। इसी के चलते आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भी कामयाब हो जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? लोगों से अच्छी सलाह ज़रूर लें और वो अच्छी सलाह आपको घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों से भी मिल सकती है, पर हर चीज़ में उन पर आश्रित ना होते चले जाएं। खुद अपने भरोसे को जगाएं ताकि आपकी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। पढ़ाई की दिशा में हर छोटा कदम आपको मंजिल की ओर ले जा रहा है। आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है और उसी के चलते आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। ऐसे अच्छे मौके
कभी कभी ही मिला करते हैं। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर अपने भरोसे को और ज़्यादा जगाना होगा। हालात बहुत मददगार हैं, पर आपकी ओर से कहीं ना कहीं कमी भी नज़र आ रही। आपकी लगन अच्छी है, पर आप उतना ज़्यादा समर्पित होकर लोगों से जुड़ नहीं पा रहे जितनी की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल की। और सवाल हमारे सामने जिनका आ रहा है, उन्होंने कहा कि उनका नाम ना लिया जाए, थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है भी। 16/5/1984, 7:42 रात में जन्म हुआ है नोएडा में। आपने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है और आपने पीएचडी भी की है। गुड। आपका परिवार पॉलिटिक्स में है और अब वो आपसे चाहता है कि आप भी पॉलिटिक्स में कदम रखें। यहाँ पर आपके मन में थोड़ा सा संशय है, तो आइए आपके संशय के समाधान के लिए चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास। सर, मन में ये है कि परिवार कह रहा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। इनका मन कहीं टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाने का है, क्योंकि इन्होंने एमए किया फिर पीएचडी की। इनके राशिफल को इनके कुंडली को देखते हुए क्या इशारा मिल रहा है, सही क्या होगा, पॉलिटिक्स या टीचिंग? आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की अगस्त 2023 तक। परिवार सारा पॉलिटिक्स में है और आपने पढ़ाई की है अच्छे से, एमए पॉलिटिकल साइंस किया, पीएचडी की है। अब आप फैसला नहीं कर पा रहे। देखिए, कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए, आपको पहुंचना तो वही है जहां आपको तकदीर ले जा रही है, वो है पॉलिटिक्स। आपकी कुंडली का स्पष्ट इशारा है। तो कभी शुरुआत ऐसे कर लेनी चाहिए जो आपको खुशी दे, क्योंकि आपने इतनी सारी पढ़ाई की है, उसी में आपका मन है, कर लीजिए पढ़ाई, उससे टीचिंग से शुरू कर लीजिए अपना कैरियर। लेकिन आगे जाके आपकी दिशा में परिवर्तन आएगा समय के साथ, और आप पॉलिटिक्स की तरफ पहुंचेंगे और उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे, कोई कमी नहीं। तो आप एक सुलझे हुए इंसान हैं और आपने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा है। और देखिए, आपके मन की बात ही आपकी कुंडली भी कह रही है। तो आप टीचिंग से अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आपका भी सपना पूरा हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे आप पॉलिटिक्स की तरफ भी आ सकते हैं और वहाँ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बहरहाल दोनों ही करियर्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और राशिफल का साथ बनाए रखिए। हर रोज़ हम आपके इस सफ़र के साक्षी रहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम मिथुन और कर्क की। तो आइए देखते हैं आपके लिए आज के इशारे क्या हैं और आज आपके दिन का मकसद क्या है, दिन आपसे क्या चाह रहा है और आपको क्या करना है, कैसे करना है। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि खुशियां पाने के मौके ज़िंदगी में कभी कभी ही मिला करते हैं, और ये समय इसलिए अनुकूल है क्योंकि आपको अपनों के करीब आने का मौका मिला हुआ है। पर ऐसा ही कोई समय इंसान को आलसी भी बना देता है। इसलिए आपको ज़िंदगी के हर पहलू में संतुलन बनाना होगा। क्या करना चाहिए समय में? आपको अपनी माताजी से तो समर्थन मिल रहा है, पर हो सकता है आपके पिताजी आपकी आलोचना कर रहे हो, पर उसके पीछे भी उनकी अच्छाई ही नज़र आ रही है। क्या ना करें इस समय में? जिस रूप से हालात बन रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठा लें और अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना करें। सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसलिए अपनी कोशिशों की ताकत को किसी भी वजह से कम ना समझें। ज़मीन जायदाद में किसी भी तरह का निवेश आपके लिए संभव हो सकता है, पर ऐसे में आपको सही योजना बनानी होगी और अपने पैसे को बचाना होगा ताकि आप किसी अच्छे निवेश के लिए पैसा जुटा पाएं। घर परिवार में रिश्ते संभले हुए हैं, पर कोई प्रेम संबंध ऐसा है जिसे बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। उस संबंध में इच्छाएं भी हैं और वो संबंध भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उसे रफ्तार नहीं दे पा रहे, और इस समय इसी रफ्तार से बढ़ते चले जाने की ज़रूरत है ताकि धीरे धीरे ही हालात बेहतर हो सके। कर्क राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और यह समय ऐसा है जो आपसे मेहनत तो करवा ही लेगा, क्योंकि तकदीर आपको सहारा दे रही है कि आप आगे बढ़ें और कुछ बेहतर कर सकें। ऐसे किसी भी मौके का पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने अंदर प्रेरणा जगानी होगी। जब आपके अंदर ऐसा जुनून पैदा होगा तो आप कुछ बेहतर वैसे ही कर पाएंगे। किसी भी चीज़ में मन लगा रहे तो उसमें सफलता सुनिश्चित हो जाती है। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर सिर्फ समृद्धि को आधार बनाकर ज़िंदगी के फैसले बिल्कुल ना करें।
क्योंकि ऐसा करने से आपके मन में असंतोष बना रहेगा और असंतोष से ही बात बिगड़ती है। सिर्फ पैसे का ही ना सोचते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप जिंदगी का संतुलन खो देंगे और इस समय वही ठीक नहीं है। धन दौलत की स्थिति ठीक है, पर रोजमर्रा के खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं और इसलिए आपकी योजनाओं में थोड़ी सी कमी आती चली जा रही। इस बात को पूरी तरह से समझें। आपकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन खर्चे बेकाबू हो रहे हैं। इसलिए जिस चीज का इशारा हो उसी को प्राथमिकता का क्षेत्र बना लेना चाहिए। रिश्तों की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसकी एक वजह यह है कि आपकी प्राथमिकताएं बटी हुई हैं। निजी जीवन में और घर परिवार में आप अपनों पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे जितने की जरूरत है और इसी चीज को सुधार लेने की भी जरूरत है। तो कुल मिलाकर हमें समझना ये होता है कि दिन की हमसे अपेक्षाएं क्या हैं और हमको उसके हिसाब से खुद को तैयार रखना होता है और आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। इसीलिए राजपाल हर रोज आपके साथ होता है। और अगर जीवन में फिर भी कोई समस्या है तो ईमेल आईडी नोट कीजिए rajpal@timesgroup.com। आप भेजिए अपना सवाल और जल्द से जल्द उसका समाधान हम आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने शो राशिफल में। और प्रोग्राम के आखिर तक भी आपको रुकना है जी। भविष्य दर्पण खुलना अभी बाकी है, तो आप में से किसी एक राशि के लिए कुछ खास बहुत ही अलग इशारे आपको दिए जाएंगे, तो ये साथ बनाए रखिए। अभी हम एक और सवाल का रुख कर रहे हैं। सवाल है सुनीता शर्मा का। 20/8/1971 6 बजे सुबह जन्म हुआ है दिल्ली में। पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी 8 साल पहले। बहुत दुख की बात है। तब से एक मुश्किल वक्त है जो लगातार आपके साथ चल रहा है। बेटी है जो पढ़ाई कर रही है। आपका कहना यह है कि इन लॉज का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है आपके साथ, ससुराल वालों का। ज्योतिष गुरु, इनके कुछ केसेस भी हैं। इनका ये कहना है कि ससुराल पक्ष ने इनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी के केसेस भी डाल रखे हैं। तो एक तो सिंगल मदर हैं, बिटिया के फ्यूचर के लिए कोशिश कर रही हैं और साथ में ये समस्या और आ गई है कोर्ट वाली। तो कब तक चीज़ें सॉल्व होंगी, ज़िंदगी बेहतर होगी? सुनीता जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की नवंबर 2023 तक। बहुत सारी समस्याओं के बारे में लिखा है और आपकी कुंडली का भी इशारा यही है सुनीता जी कि अभी वो समस्याएं चलेंगी और हो सकता है कि जो आज परेशानियां हैं वो किसी न किसी रूप से बनी रहें कुछ समय और। लेकिन अब से 1.5 साल के बाद हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और जो लोग आज आपके खिलाफ हैं हो सकता है वो थोड़ा सा शांत हो जाएं और परिस्थितियां कुछ अनुकूल बननी शुरू हो जाएं। तो फिलहाल आपको क्या करना है, देखिए गाइडेंस की बात है ना, तो गाइडेंस ये कहती है आपकी कुंडली से कि फिलहाल आपको बहुत धैर्य बनाए रखना होगा। बहुत ज़्यादा घबरा ना जाएं, परेशान ना हो। धीरे धीरे ये सब कुछ संभलेगा और 1.5 साल के बाद उसकी शुरुआत हो रही है। इस रूप से अब आपको सोच के आगे बढ़ना है। लेकिन उन 1.5 साल तक आप अकेली बिल्कुल नहीं हैं। राशिफल आपके साथ है। हम हर रोज आपके जीवन में दस्तक देंगे, आपके साथ आपके समय को शेयर करेंगे और कैसे 1.5 साल तक आपको शांत रहते हुए बेहतर समय का इंतजार करना है, उसमें भी हम और आप साक्षी बनेंगे। तो बस हिम्मत रखिए, सब अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं हम सिंह और कन्या आपकी। तो आपके लिए देख लेते हैं आज का दिन कैसा है, कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है और आप कितने तैयार हैं आज के दिन के लिए। अगर आपकी तैयारी में जरा सी भी कहीं कोई कमी है तो हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी बात लोगों को कह पाएं और लोगों को जिंदगी में साथ लेके चल पाएं। पर इसी अच्छाई के चलते आप थोड़े से लापरवाह भी हो गए और आप लोगों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वही सही है और बाकी लोगों की किसी बात को कोई मायने ही नहीं है। जैसे क्या करना चाहिए समय? अपनी बात लोगों को इस रूप से पहुंचाएं कि उसमें तर्क भी हो और आपकी सूझबूझ भी हो, क्योंकि उसी से लोग आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो लोग आज आपके खिलाफ हैं वो भी आपको समझने की कोशिश करेंगे और परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। क्या ना करें इस समय में? बहुत उत्तेजित होकर जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा दे। इसलिए आप सिर्फ दिल से ना सोचते चले जाएं बल्कि दिमाग से भी सोचें, ताकि फैसले जो हैं वो सही होते चले जाएं।
आर्थिक स्थिति ठीक है और धन का आगमन भी बना हुआ है। उसी आगमन को आप अपनी कोशिशों से अपनी समृद्धि में परिवर्तित करते चले जा रहे हैं और ये कोशिश आपने कुछ समय से बनाई है और उसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त हुए हैं। पर फिलहाल किसी निवेश के लिए आपको रुक जाने की जरूरत है। काम और कारोबार की स्थिति रेगुलरिटी दिखा रही है और उसमें आप मेहनत भी कर रहे हैं, पर दो कमी हैं जिस ओर ध्यान देना होगा। आपकी मेहनत में थोड़ा सा अविश्वास नजर आ रहा है जिसे सुधारने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी कमी यह है कि कामकाज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको अभी भी तकदीर के बजाय अपने कर्मों की ताकत से जुड़ना होगा। एक बार ऐसा फैसला कर लेंगे तो कामकाज में भी सुधार आता चला जाएगा। उसके लिए आपको अपने कारोबारी रिश्तों को भी सुधारने की जरूरत पड़ेगी। कन्या राशि वालों का भरोसा जगा हुआ है और आपने अपनी सूझबूझ से जिंदगी में बहुत कुछ संभाला भी है। यह आपकी अच्छाई है कि रिश्तों को संभालने के लिए आप कामयाब हुए हैं और इसी सूझबूझ को भविष्य में भी बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी आर्थिक स्थिति इस रूप से संभली हुई है क्योंकि धन का आगमन अच्छा है और आपने कोशिश करके अब अपनी बचत की ओर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। फिर भी आपको लगता है कि इतनी सी बचत से क्या होगा, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं। विश्वास कीजिए, धीरे धीरे ही बचत बढ़ती है और एक एक बूंद से ही सागर भरता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी जिंदगी की स्थिरता को लोगों की नाराजगियों की वजह से आप कम ना होने दें। कहने को तो बहुत कुछ बदल गया है और वो लोग जो आपके खिलाफ थे वो भी आपका साथ निभा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में आपके प्रति आलोचना हो सकती है, जिसे संभालना भी होगा और दूर भी करना होगा ताकि आपकी जिंदगी की स्थिरता में कोई कमी ना आती चली जाए। कामकाज की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि काम के प्रति आपकी लगन अच्छी है। अगर कमी है तो वो ये है कि आप नियमित नहीं हैं और इसी कमी को दूर करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे ही सही ये सारी चीज़ें आपकी पकड़ में आती चली जाएंगी और तकदीर भी आपका पूरा साथ निभाएगी। पैसे की स्थिति ठीक भी है और आपकी बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे और बेहतर करने की ज़रूरत भी है। अपनी समृद्धि को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए अपने कामकाज को और ज़्यादा सुदृढ़ करना पड़ेगा। इस प्रयास में आपकी मेहनत भी लगी हुई है और आपका प्रदर्शन भी अच्छा है। कुछ नया सीखने की इच्छा होगी तो और ज़्यादा बेहतर करने के मौके भी मिलेंगे। और कुछ नया सीखने की इच्छा तो हमें अपने अंदर जिंदा रखनी ही होगी, क्योंकि हर पल नया है। उस हर नए पल में कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ना है। जैसा कि हमने कहा था कि ज़िंदगी में हमारा और आपका यहाँ होना सिर्फ यूं ही नहीं है, कोई मकसद है। उस मकसद को हमें समझना होता है। अभी हम एक और सवाल ले रहे हैं। सवाल है जितेंद्र यशवंत भाई पांड्या का। 6/1/1985 आपका जन्म हुआ है, 12:30 पर सुबह, वडोदरा, गुजरात में। आप इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर हैं। जिंदगी आगे कैसी रहेगी? अभी रेंट पर हैं, कब तक अपना घर बन पाएगा? शादी के बारे में आपने पूछा है कि क्या शादी जिसको पसंद करते हैं उससे हो पाएगी? तो फोटोग्राफी का बिजनेस इनका आगे कैसा रहेगा? अपना घर कब तक बनेगा? और शादी के क्या योग हैं? जितेंद्र, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2022 तक। बिजनेस कैसा रहेगा? आपने कहा आप एक फोटोग्राफर हैं और काम आपका ठीक है कुंडली के हिसाब से। आप क्रिएटिव हैं, सबसे बड़ी बात ये उभर कर आ रही, और यही चीज़ काम करती है इस तरह के काम में, बिजनेस में। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है आपकी कुंडली से कि अभी भी आपको बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ अपने स्किल्स को डेवलप करने की इच्छा भी है और उसकी कमी भी है और उसकी संभावनाएं भी हैं कि आप उनको और डेवलप कर लें, उससे और ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि 2025 से आपके काम में लाभ बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है जी। आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश के बारे में कहा तो कोशिश कीजिएगा 2024 में कुछ ना कुछ ऐसा मौका आपको मिले कि आप निवेश कर पाएँ। और फिर फाइनली एक अच्छा सवाल पूछा कि शादी कब होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। तो शादी का योग बनता है जी, अभी भी थोड़ी सी दूर है, वो है अब से 2 साल के बाद।
तो आगे बढ़े, आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप सबको लगातार बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर तक पहुंचते पहुंचते एक भविष्य दर्पण भी खुलता है और उस भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के लिए कुछ खास सटीक इशारे भी दिए जाते हैं और उन इशारों में हम आप कोई भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए साथ बनाए रखना है। और अगर कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं rajpal@timesgroup.com पर। तो फिलहाल अपने बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं तुला और वृश्चिक आपकी। तो सबसे पहले आपके लिए दिन को समझते हैं। प्यार, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, हर लिहाज से दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तुला राशि वाले ये समझ लें कि उतावलापन इंसान के विवेक को छीन लेता है और मन में बिठाई हुई परेशानियां बढ़ती ही चली जाती हैं। ये इंसानी फितरत है कि पहले हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं, फिर उन बढ़ती हुई इच्छाओं की वजह से असंतुष्ट हो जाते हैं। आपके लिए भी इस समय बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसे संभालना है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार में इस रूप से मन लगाना होगा कि आपकी स्थिरता भी बनी रहे। परेशानी है कि आपका मन बहुत भटक रहा है और आप सिर्फ बदलाव का ही सोचते चले जा रहे हैं और ऐसा सोचना हानिकारक ही होता है। क्या ना करें इस समय में? कोई भी विचार बनाएं पर अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में ना डालते चले जाएं। आपके लिए तो दो रूप से परेशानियां बनी हुई हैं। आपकी आमदनी भी खतरे में पड़ी हुई है और आपकी बचत भी खतरे में पड़ी हुई है। इसलिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए बहुत ज़्यादा ही सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। पैसे की स्थिति को ना संभालने के बहुत सारे कारण हैं। आपके रोज़मर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं और वो बार बार उभर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़रूरी खर्चे हैं जिन्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन मुश्किल ये है कि आपकी योजनाओं में बहुत सारी कमी बनती चली जा रही है, जिसमें आपकी जल्दबाजी नज़र आ रही है। सेहत के लिए लगातार जागरूक बने रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये समय ऐसा बन रहा है जिसमें आपकी बहुत सारी लापरवाही नज़र आ रही है। आपके मन में बहुत कुछ ऐसा एक साथ चल रहा है जिसमें आप सेहत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे और यही इस समय की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों की सारी मेहनत और आपकी सारी कोशिशें इस रूप से लगी हुई हैं कि आप बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकें और बड़ी उपलब्धियों को छू सकें। इस प्रयास में आप बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। किसी भी चीज़ में मन लगा रहे तो उसमें सफलता के रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है कि आप कुछ बेहतर कर सकें। वैसे भी उपलब्धियों भरा समय है जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और इस बात को समझ लें कि आपका सकारात्मक रवैया ऐसा रहा है जिसने आपको सही दिशा दिखाई है। क्या ना करें इस समय में? काम से जो भी लाभ बन रहा है उस ताकत को कम ना समझें और उसमें किसी भी तरह की कमी भी ना आने दें। अगर नियमित रूप से पैसा आता चला जाए तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, जिसके लिए आपको अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखना है। इसलिए काम से जो भी लाभ बन रहा है उस लाभ को भी किसी कमी की नज़र से बिल्कुल ना देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी अस्थिरता को बढ़ाते चले जाएं और फिर नुकसान कर बैठें। पैसे की स्थिति ठीक है, पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मजबूत करना होगा और उसके लिए आपको अपने मन में स्थिरता बनाए रखनी होगी और अपनी योजनाओं को सही रूप से आगे चलाना होगा ताकि आपकी समृद्धि जो है वो बढ़ती चली जाए। रिश्तों को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। किसी भी तरह का अविश्वास या बढ़ता हुआ खर्चा या बढ़ता हुआ नुकसान आपके रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए आपको खर्चों पर भी नज़र रखनी होगी और रिश्तों को भी संभाले रखना होगा। तो खर्चों पर नजर बनाए रखिएगा और रिश्तों को भी आपको संभालना होगा। ये दो प्राथमिकताएं आपके लिए ज्योतिष गुरु ने बताई हैं। खैर, आप सबके लिए कुछ ना कुछ प्राथमिकता होती है और उस प्राथमिकता में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खुद को तैयार करना है, प्लान करना है, वो राशिफल आपको बताता है। तो आइए एक सवाल और ले लेते हैं, फिर आपकी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ बनाए रखिएगा। भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है। प्रोग्राम के आखिर तक आप सबको ये साथ बनाए रखना है। सवाल अभी लेने जा रहे हैं जतिन दीक्षित हम आपका। 27/8/2005 4:56
सुबह आपका जन्म हुआ है कानपुर में, अभी 11th में हैं, आगे LLB करके PCS J की तैयारी करना चाहते हैं। क्या ये फ्यूचर के लिए सही रहेगा ज्योतिष गुरु? जानना यही चाहते हैं कि ये प्लान कर रहे हैं कि ये LLB करें, उसके बाद जुडिशरी जो PCS J का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें। क्या इनकी अभी की तैयारी और इनका जो रास्ता है वो इनकी मंजिल की तरफ ले जा रहा है? जतिन, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2024 तक। आपने कहा कि आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और लॉ करना चाह रहे हैं, जुडिशरी का भी एग्ज़ाम दे के जुडिशल सर्विसेज में भी जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे सपने हैं, भविष्य को लेकर सपने देखने से ही इंसान की मोटिवेशन बढ़ती है और कुछ करने का मौका मिलता है। पर देखिए, इस समय की प्राथमिकता क्या है? ना तो इस समय आपको लॉ की बात करनी चाहिए, ना कैरियर की बात करनी चाहिए। इस समय तो आपको पढ़ाई की बात करनी चाहिए कि आपके 11th और 12th में पढ़ाई किस रूप से हो रही है। और मैं आपकी कुंडली से ही देख रहा हूँ कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं। तो अगर मन का भटकाव इसी तरह से रहेगा कि आप भविष्य के सपने संजोते रहेंगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। उससे मन का भटकाव ही बढ़ता है और कुछ हासिल होता नहीं। इसलिए इस समय अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें ताकि भविष्य का रास्ता खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाए। तो इस समय 11th में 12th में जब आप स्कूल में हैं तो बहुत ज़्यादा अपने मन को भटकाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा केंद्रित रहना चाहिए। ये आपके लिए भी ज़रूरी है और जो पेरेंट्स ये बात सुन रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को इसी तरह से गाइड भी करें कि किस समय की क्या प्राथमिकता है। तो जुडिशरी आपका सपना है, जबकि आपकी कुंडली ये फैसला सुना रही है कि आपका भी पढ़ाई में मन नहीं है। तो 11th 12th इसमें आपको जमकर पढ़ाई करनी है, आपके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना है आपको, ताकि आप अपने सपने की तरफ मजबूती से अपने कदम बढ़ा पाएं। अभी पढ़ाई कीजिए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हमारे अगले राशि की। अगली राशि हमारे सामने है धनु और मकर। कैसा है दिन, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, हम बताते हैं आपको उस रास्ते पर चलना कैसे। धनु राशि वालों की कामकाज के प्रति आपकी जो लगन है वो आपकी मुश्किलों को दूर कर देगी। जो भी पहले मन में बिठाई हुई परेशानियां रही हैं अब वो भी धीरे धीरे दूर होती चली जा रही हैं और आपको तरक्की भी मिलेगी और उसके चलते खुशियां भी मिलेंगी। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के प्रति अपनी लगन बनाए रखें और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें कुछ ऐसा विचार बना लें कि आपसे बेहतर कोई और कुछ ना कर सके। जब इस तरह का जुनून बनता है तभी जाकर बड़ी सफलता के द्वार खुलते हैं। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ तकदीर के भरोसे ना चलते चले जाएं। तकदीर आपके साथ है और कोई कमी नहीं, पर अपने विचारों को इस रूप से ना बनाएं कि आप हर फैसला तकदीर के भरोसे ही छोड़ते चले जाएं। काम और कारोबार के क्षेत्र में आपको लोगों से पूरा सहयोग लेना होगा, इसलिए अपने कारोबारी रिश्तों को संभाले रखने की कोशिश भी आपको करनी होगी। लोग आपके प्रति मददगार भी हैं और अपना पूरा योगदान भी दे रहे हैं ताकि आपको कुछ बेहतर प्राप्त हो सके। इसलिए काम और कारोबार को बढ़ाने के लिए सब कुछ आपके अनुकूल बना हुआ है। पैसे की स्थिति थोड़ी सी मध्यम हो सकती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपको अपने कारोबार में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है, पर इस बात को भी समझें कि धीरे धीरे ही सही पर आपकी समृद्धि में इजाफा हो रहा है और ये भी बहुत बड़ी बात है। मकर राशि वालों को लोगों से सहयोग भी मिलेगा और आपका अपना भरोसा भी बढ़ेगा, जिसके चलते आप अपने बड़े बुजुर्गों को खुश भी रख पाएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि आपको उनका आशीर्वाद मिला हुआ है जो आपको ज़िंदगी में बहुत दूर तक ले जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने जीवन साथी से तालमेल बनाना होगा। रिश्तों में अविश्वास बन जाए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। ऐसी किसी भी कमी से फिलहाल आपको बचना होगा ताकि रिश्तों में सब कुछ जो है वो संभला रहे। क्या ना करें इस समय? लोगों की आलोचना की वजह से आप परेशान ना होते चले जाएं। कई बार आलोचना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका तजुर्बा भी बढ़ता है। इस समय वही तजुर्बा आपसे मेहनत भी करवा रहा है और आपके लिए ज़िंदगी के नए रास्ते भी खोल रहा है। इसलिए किसी भी अच्छी भली स्थिति का आंकलन करने में आप कोई गलती ना कर जाएं।
पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, पर उपलब्धियों में या आपके प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी हो सकती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप पढ़ाई का ना सोचकर सिर्फ भविष्य के सपने देखते चले जा रहे हैं, और इसलिए आपका मन कहीं ना कहीं भटकता ही चला जा रहा है। रिश्तों की अच्छाई ठीक है और घर परिवार में सुख है, पर किसी प्रेम संबंध को आप उतना मजबूत नहीं कर पा रहे जितना कि आप चाह रहे हैं। पर इस बात को समझें कि ऐसा करने के लिए आपको वक्त भी लगेगा और आपको बहुत सारा संयम भी बनाए रखना होगा, क्योंकि ये सब कुछ धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा। अगर वो प्रेम संबंध आपके कार्य क्षेत्र में या आपके ऑफिस में उभर रहा है तो भी आपको बहुत धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। तो प्यार की डगर है, बहुत संभल संभल कर आपको आगे बढ़ना होगा इस पर। खैर, हमें आगे बढ़ना होगा और अब एक सवाल लेना होगा, और सवाल हमारे सामने अब आता है डॉली साहू आपका। 6/6/2003 1:05 AM छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। तैयारी कर रही हैं आप नीट की, थोड़ी नर्वस हैं, 1 साल आपने ड्रॉप किया है, अब और ड्रॉप नहीं करना चाहती हैं अपना साल। ज्योतिष गुरु अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सवाल यही है कि तैयारी कर रही हैं, नर्वस हैं क्योंकि अब 1 साल और ड्रॉप नहीं करना चाहती नीट के लिए। क्या कहेंगे आप? डॉली, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की अप्रैल 2023 तक। नीट की तैयारी कर रही थी और आपने कहा कि 1 साल और आप ड्रॉप नहीं करना चाहती, लेकिन नर्वस हैं, घबराहट है बहुत ज़्यादा, क्या होगा। और अब तो नीट का रिजल्ट भी आ गया है, और आपकी कुंडली ये कहती है कि रिजल्ट शायद उतना अच्छा ना हो, उतना अच्छा रैंक ना हो जितनी कि आप उम्मीद लगा रही थी। फिर भी जो भी एडमिशन मिल रही है आपको उसे ले लेना चाहिए, ये कुंडली का इशारा है। क्योंकि ना तो 1 साल और ड्रॉप करना है और ना ही और ज़्यादा देरी करके आपकी ज़िंदगी पे उसका असर आए, ना तो वो करना है। तो आगे भी बहुत मेहनत करनी है डॉली, इस बात को समझिए। ज़िंदगी यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने नीट पास कर लिया और यही एक अंतिम सत्य है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ ज़िंदगी में अभी आगे करना है, घबराने से कुछ नहीं होगा। अभी कमर कस लीजिए, आपको बहुत सारी मंजिलें तय करनी है। और घबराना तो आप में से आप किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ। हर दिन की शुरुआत हम करते हैं साथ बैठकर दिन को समझने से, और जब दिन एक बार समझ में आ जाता है तो हर दिन हम सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये साथ बनाए रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं कुंभ और मीन राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि दिन किस तरह से आएगा, क्या क्या परिस्थितियां लेकर आएगा, और उन परिस्थितियों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुंभ राशि वाले समझ लें कि मन परेशान होगा तो जिंदगी की बहुत सारी चीज़ों पर उसका बुरा असर पड़ेगा। आपके ऊपर कई तरह के दबाव हैं जो रिश्तों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ तक कामकाज की स्थिति है वो ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है, पर आपकी ओर से बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसके चलते आप रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की नकारात्मकता को हटा दें। अगर मन उलझा रहेगा तो झगड़ा हो जाएगा और बात बिगड़ेगी। इसलिए आपको दूसरों के नज़रिए को भी समझना होगा और अपनी गलतियों पर भी साथ ही साथ मनन करना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या न करें इस समय में? अपने जीवन साथी के साथ आप किसी भी तरह की उलझन ना बढ़ाएं। इस समय उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं आप और अपनी बात मनवा रहे हैं, और वही ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये गलतियों भरा समय है और आपको इस समय कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिसका दूर तक बुरा असर पड़े। निजी जीवन में और घर परिवार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बेहतर तरीके से संभालना होगा। आप कोशिश कर रहे हैं पर वो पर्याप्त नहीं है। कोई प्रेम संबंध भी अच्छा भला होने के बावजूद कोई दिशा नहीं ले पा रहा, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बिखरा पड़ा है। ऐसे में कोई बड़ी गलती करके रिश्तों को बर्बाद करते चले जाना ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर तकदीर के भरोसे चलने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तकदीर हर समय आपका साथ निभाए। इसलिए अपनी गलतियों के साथ साथ लोगों की आलोचनाओं को और लोगों से मिलती हुई चुनौतियों को भी संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है।
मीन राशि वाले रिश्तों के प्रति जागरूक हैं और बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने अपनों को हर तरह का सहयोग दिया है और उनकी सहायता की है। इसी के चलते आपकी ज़िंदगी में रिश्तों की गर्माहट बनी हुई है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्रेम संबंध को आप शादी में परिवर्तित करना चाह रहे हैं और अनुकूल समय बना हुआ है। अगर कोई चुनौतियां हैं तो वो भी बहुत कम है, मध्यम सी हैं और थोड़ी सी कोशिश से संभल भी जाएंगी। पर आपको ऐसा कदम उठाने से पहले अपने अंदर झांकना होगा और ये समझना होगा कि क्या आपके दिल मिल रहे हैं या कोई कमी है। क्या ना करें इस समय में? अगर किसी प्रेम संबंध में विचारों का मतभेद है तो अपने कदम आगे बढ़ाने से पहले रुक जाएं ताकि कोई और गलती ना होती चली जाए। आपको इस बात पर मनन करना होगा कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद तो नहीं कर रहे जिसकी सोच आपकी सोच से बिल्कुल ही अलग हो, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो आगे चलकर परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जो भविष्य में जाकर आपको परेशान करे। घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं और निजी जीवन में आपका पूरा साथ निभा रहे हैं। ऐसे समय कभी कभी बनते हैं जब आपको अपनों का साथ मिला हुआ हो और ऐसे अच्छे समय का फायदा जरूर उठाना चाहिए ताकि आपसी तालमेल भविष्य में भी बना रहे। पढ़ाई लिखाई से जुड़े बहुत सारे सपने हैं आपके मन में, पर आपकी मेहनत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप सपने बहुत दूर के देख रहे हैं, पर अपने प्रदर्शन को भी उसी अनुपात में सुधारना होगा ताकि आप अपनी मेहनत को और तराश पाएं। तो सबसे पहले जरूरी है अपने प्रदर्शन को सुधारना, मेहनत करना, ताकि सपने साकार हो पाए। बहरहाल हम भी अब आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब भविष्य दर्पण खुलने वाला है किसी एक राशि के लिए। कन्या राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसा है जो संभला हुआ है। काम से भी लाभ है, रिश्तों की अच्छाई भी भरपूर बनी हुई है। लोगों से तालमेल बनाए रखने से आपको फायदा होगा और इसी तालमेल से उन परेशानियों को दूर करने में भी मदद मिलेगी जो पहले लोगों से आपके लिए बन रही थी। जिंदगी में लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल होता है, पर कन्या राशि वाले आने वाले दिनों में इस अच्छाई को बना पा रहे हैं कि आप लोगों को अपने साथ लेकर चल सकें और बहुत सारी खुशियां बटोर सकें और खुशियां बांट सकें। तो आपको ढेर सारी खुशियां मिले, खुशियां आप सबसे बांटें, यही हमारी कोशिश है और यही हमारी कोशिश आगे भी रहनी चाहिए। फिलहाल वक्त इजाजत लेने का है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए हर रोज। और फिर भी कोई समस्या है तो हमारा ईमेल आईडी है rajpal@timesgroup.com। हमें अपना सवाल भेजिए और फटाफट हम उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आपके जीवन को बेहतर बनाना राजपल का मकसद है। बस ये साथ यूं ही बनाए रखिए, बहुत मंजिलें भी तय करनी है। तो फिर होगी मुलाकात। अभी के लिए नमस्कार।